इससे पहले एपिसोड में हमने देखा कि दुर्योधन ने एक सुनसान जगह पर अपने मामा शकुनी के साथ कृष्ण को पकड़ने की चर्चा की। उन्होंने सभा कक्ष के प्रवेश द्वार पर हथियारबंद लोगों को तैनात करने की योजना बनाई, लेकिन उनकी योजना विफल हो गई जब राजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बुलाया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक भयानक रूप धारण किया। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने पांडव भाइयों से कहा, हमने सभी शांतिपूर्ण तरीकों से कोशिश की है, लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और दोनों पक्ष नियमों पर सहमत हुए। पांडव सेना और कौरव सेना का युद्ध शंखों की ध्वनि के साथ शुरू हुआ। आइए अब आगे का दृश्य देखें। अर्जुन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपना धनुष उठाया और फिर कृष्ण की ओर मुड़े। कृष्ण, रथ को आगे बढ़ाओ, मुझे अपने शत्रुओं के बारे में स्पष्ट दृष्टि रखने दो और उनकी युद्ध योजनाएं भी। कृष्ण ने रथ को कुछ दूर चलाया और बीच में आकर रुक गए। जैसे ही अर्जुन ने विरोधी सेनाओं को देखा, उसके दिमाग में एकाएक परिवर्तन आ गया। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, धनुष पर से मेरी पकड़ ढीली हो रही है, मुझे सीधा खड़ा होना भी मुश्किल लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें अचानक कौन सी कमजोरी आ गई है? अर्जुन के हाथ से धनुष छूट गया और वह निराश होकर रथ में बैठ गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों को मारने से इनकार कर दिया और कहा, यहाँ तक कि पूरे विश्व के लिए भी नहीं, राज्य तो दूर की बात है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह तुम्हारी परीक्षा का समय है और तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि यह युद्ध करने का समय था और उनसे अपने हथियार उठाने और युद्ध के लिए तैयार होने का आग्रह किया। अर्जुन ने कहा, मेरे ही पौत्र के भाई महान भीष्म को मारने के लिए, मेरे पूज्य गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए, एक राज्य के लिए यह सब नहीं। मैं ऐसा काम करने के बजाय अपने भोजन के लिए भीख मांगना पसंद करूंगा। नहीं कृष्ण, मैं लड़ नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जीवन में अपने स्थान के आधार पर हर किसी का एक निश्चित धर्म होता है। प्रदर्शन करने के लिए आप एक योद्धा हैं। आपका धर्म एक उचित कारण के लिए लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि आप एक योद्धा के रूप में युद्ध के आह्वान के बाद लड़ने से बचते हैं, तो आप एक बुरा उदाहरण पेश कर रहे हैं। कृपया इसे ध्यान से सोचें। यदि लोग अपने धर्म का पालन करने में विफल रहते हैं, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। जीवन में अपनी स्थिति के आधार पर जो भी कार्य करने के लिए तुम्हें बुलाया जाता है, वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए, ना ही आपको करने में असफल होना चाहिए। अर्जुन, तुम इसलिए शोक कर रहे हो क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो। इसके बजाय यह मानो कि ईश्वर ही वह है जो वास्तव में सब कुछ कर रहा है और तुम उसके हाथों में केवल एक यंत्र हो। तुम बस उसकी इच्छा पूरी कर रहे हो। इस्तीफा देकर भगवान के लिए अपने सभी काम और उसके अनुसार कार्य करना। आप वास्तव में अपने अहंकार का त्याग कर रहे हैं। कार्य को पूरी तरह छोड़ देना समाधान नहीं है। तब अर्जुन ने कहा, मेरे लिए अच्छा यही था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मुझे अप्रतिरोध्य पाया और मुझे मार डाला। मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम भीष्म या द्रोण को नहीं मार सकते, न ही आप दुर्योधन या अपने अन्य चचेरे भाइयों को मार सकते हैं। अर्जुन ने कहा, क्या मतलब? क्या मेरे तीर उन्हें मार न डालेंगे? तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यह केवल मनुष्य का शरीर है जो जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और अंत में मृत्यु जैसे परिवर्तनों के अधीन है। मनुष्य में आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती।
आपको क्या लगता है कि आप आत्मा को मार सकते हैं? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह अमर आत्मा एक मृत शरीर को छोड़ देती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि आप सोचते हैं कि मनुष्य की आत्मा और उसका शरीर एक है, इसलिए आप मानते हैं कि आप मार सकते हैं या मारे जा सकते हैं। सच में मैं आपको बताता हूँ, आत्मा किसी भी परिवर्तन के अधीन नहीं है। अर्जुन ने उत्तर दिया, आप जो कहते हैं वह सच हो सकता है कृष्ण, लेकिन मैं आपके कथन में सच्चाई नहीं देख पा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी का दृश्य अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।